क्वेश्चन नंबर 4, जनरल एंट्री चैप्टर 9, क्लास 11th. Enter the following transactions in the journal of गणेश ब्रदर्स. गणेश ब्रदर्स की बुक्स में ये जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन दी हुई है, हमें पोस्ट करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक टर्म जो इस क्वेश्चन में यूज होगी उसको 1 मिनट के लिए हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं. डिस्काउंट. जो डिस्काउंट है, बिजनेस में 2 तरह के डिस्काउंट्स होते हैं. ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये जो भी सेलर है जो माल बेच रहा है अपने हर बायर को देता है. ट्रेड डिस्काउंट सेलर के द्वारा सारे बायर्स को दिया जाता है. मेनली ये होलसेलर बिजनेस का सिस्टम क्या होता है, माल कौन जो लार्ज क्वांटिटी में माल सोल्ड करता है उसको बोलते हैं हम होलसेलर. जो होलसेलर से माल परचेज करता है मार्केट में जिनकी दुकान होती हैं उनको बोलते हैं हम रिटेलर. और जो सामान को लास्ट कंज्यूमर को बेचते हैं हम कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं. हम किससे माल परचेज करते हैं? रिटेलर से. रिटेलर कहाँ से माल परचेज करता है? होलसेलर से. तो जो होलसेलर होता है वो ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी पे जो प्राइस, एमआरपी क्या होता है कि कोई टीवी परचेज करने गए हम, उसका एमआरपी है 50,000, 50,000 रुपये जो प्रिंट होता है. अब हमें रिटेलर डिस्काउंट देता है 10%. 5,000 रुपये, 45,000 रुपये हम नगद देते हैं, टीवी परचेज कर लेते हैं. अब जो रिटेलर है उसने होलसेलर से वो माल 45,000 में ख़रीदा होगा? नहीं, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी होता है. तो उसको होलसेलर ने जो डिस्काउंट दिया है उसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट. होलसेलर माल किसको देता है? रिटेलर को. रिटेलर आगे देता है कंज्यूमर्स को. कंज्यूमर्स. तो जो होलसेलर डिस्काउंट देता है रिटेलर को ये होता है टीडी, ट्रेड डिस्काउंट. तो ये सारे रिटेलर्स को दिया जाता है. इसके बाद सेकंड आता है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जो रिटेलर है ये होलसेलर को, मान लो 30 दिन का उधारी का पीरियड चलता है कि आज जो माल लोगे 30 दिन बाद पेमेंट करना जनरल वे में. और यदि होलसेलर कहता है रिटेलर से कि ये पेमेंट यदि तुम 30 दिन से पहले कर दोगे तो तुम्हें 1% या 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, तो वो होता है कैश डिस्काउंट. तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझाते हैं. ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, एमआरपी में से डायरेक्ट लेस कर दिया जाता है. ट्रेड डिस्काउंट उसको बोलते हैं नेट वैल्यू. नेट वैल्यू से एंट्री की जाती है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. पहला पॉइंट. और जो कैश डिस्काउंट होता है इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है. ये यदि हमको रिसीव हुआ है तो ये इनकम है, एंट्री में क्रेडिट किया जाएगा. और हमने किसी को दिया है डिस्काउंट अलाउड तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एंट्री में क्या होगा? डेबिट. क्लियर? तो एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके डायरेक्ट नेट वैल्यू से सेल या परचेज की एंट्री की जाती है. और दूसरा एक बात ध्यान में रखना, दोनों डिस्काउंट दे रखे हैं
तो MRP माइनस ट्रेड डिस्काउंट NV आएगी, इसमें से CD लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, ये सेल प्राइस आएगा, फाइनल या नेट सेल प्राइस। क्लियर? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Enter the following transaction in the journal of Ganesh Brothers. Sold goods to Dev, March 3. Sold goods to Dev. देव कौन है? गुड्स का रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा। सेल्स इनकम है हम बिजनेस के लिए, तो टू सेल्स अकाउंट। कैश नहीं गिवन है तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस है, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। नरेशन, गुड्स सोल्ड टू देव 1,00,000 रुपीज। मार्च 5, 5 मार्च को रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देव से उसके फुल अकाउंट का सेटलमेंट कर दिया, अब उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा इस ट्रांजैक्शन के बाद 98,000 में। तो कैश रिसीव हुआ है हमें 98,000। देव कितने से डेबिट किया था? पेमेंट कितनी लेनी थी देव से? 1,00,000 रुपीज़। वो गिवर है, कैश देने वाला है, उसका अकाउंट कह रहे जीरो कर दो, बिल्कुल 1,00,000 डेबिट है, 1,00,000 क्रेडिट कर दो। बाकी 2,000 का डिस्काउंट अब हमने दिया है या मिला है? क्योंकि 1,00,000 लेने से कि देव से 98,000 मिले, तो 2,000 का डिस्काउंट हमने दिया है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,00,000 माइनस 98,000, 2,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर। नरेशन, कैश रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000। मनमोहन को 6 मार्च को 80,000 रुपये का माल बेचा है मनमोहन को। मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश गिवन नहीं है तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस है 80,000। नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू मनमोहन 80,000। मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000। डेट 15 मार्च, 15 मार्च को गुड्स रिटर्न आ गई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है गुड्स लौटाने वाला? मनमोहन। 1,000, 1,000 रुपये की। तो इस स्टेज पे 80,000 का माल बेचा, 1,000 वापिस आ गए, तो हम कहें मनमोहन से कितने पैसे लेने हैं हमें? 79,000। रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। गुड्स रिटर्न करी थी 8 मार्च को, मार्च 15 को उसने अपना पूरा अकाउंट सेटलमेंट नील कर दिया। सेटलमेंट का मतलब नील कर दिया। नील क्या होता है कि जितने से डेबिट हुआ उसका अकाउंट उतने से ही क्रेडिट हो जाना चाहिए। डेबिट 80,000 से हुआ है, क्रेडिट 1,000 से हुआ है, तो अब उसके अकाउंट को कितने और से हम क्रेडिट कर देंगे? टू मनमोहन 80 माइनस 1,000, 79,000। रियल अकाउंट क्या रिसीव हो रहा है हमें? कैश। कैश अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हो रहा है? 78,200। बाकी दिस माइनस दिस 800 रुपये बैलेंसिंग फिगर। ये क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव या अलाउड?
अलाउड हमने दिया है, खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट 800 रुपीज़ 800। क्लियर एंट्री। तो इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री